हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक युग्म शब्द के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस प्रश्न करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। क्योंकि दोस्तों, आज हम जितने भी प्रश्न करने वाले हैं, आपके एग्जाम में इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से कीजिएगा। और वीडियो में जुड़े सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अनल और अनिल का युग्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अनल और अनिल का युग्म क्या हो जाएगा? तो देखिए, अनल जो शब्द है वह आग का पर्यायवाची है तथा जो अनिल है वो हवा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए, अली और अली का युग्म शब्द है। विकल्प देखिए, मित्र सखी, सखी भोरा, भोरा सखी या फिर सखी आलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, अली शब्द का अर्थ होता है भोरा और अली का अर्थ होता है सखी। अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। अली का अर्थ होता है भोरा यानी कि भवरा और अली का अर्थ होता है सखी। अगला प्रश्न देखिए, आदि और आदि का युग्म है। विकल्प देखिए, प्रारंभिक, आदत वाला प्रारंभिक, दोनों या फिर कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आदि और आदि का युग्म शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर 1 के साथ। आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक तथा आदि का अर्थ होता है किसी चीज की आदत रखने वाला। अगला प्रश्न देखिए, आदि और व्याधि का युग्म शब्द कौन सा होगा? विकल्प देखिए, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, रोगी, बीमार या फिर कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आदि जो शब्द है उसका अर्थ होता है मानसिक कष्ट होना। जिस तरह से अभी जितने भी छात्र मास्टर कैडर की तैयारी में जुटे हुए हैं, सभी को कहीं ना कहीं एक मानसिक कष्ट उत्पन्न हो रहा है कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, पास होंगे भी या नहीं होंगे। ठीक है। और व्याधि का जो अर्थ होता है शारीरिक कष्ट होना, यानी कि कहीं पर भी कोई चोट लग जाना जिससे हमारे शरीर में कष्ट हो, उसे क्या कहते हैं? व्याधि हो जाना। अगला प्रश्न देखिए, अंश और अंश का युग्म शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, कर्ण, क्षण, कंधा, हिस्सा, हिस्सा या फिर कंधा या फिर ये सभी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? अंश और अंश का युग्म शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा, देखिए, जो अंश होता है वह किसी भी प्रकार का हिस्सा हो गया और अंश जो होता है वह क्या होता है? कंधा। ठीक है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, हम जितने भी इस वीडियो में युग्म शब्द कर रहे हैं, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मेहनत से मैंने इन्हें चुना है। आपके एग्जाम के लिए ये द बेस्ट है और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी युग्म से संबंधित प्रश्न आएगा। तो देखिए, कृति और कृति का अर्थ क्या हो जाएगा? विकल्प देखिए, रचना और चतुर, निपुण और रचना, संपन्न और श्रद्धेय या फिर श्रद्धेय और संपन्न। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कृति और कृति। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? देखिए, कृति का अर्थ होता है किसी चीज की रचना करना और कृति का अर्थ होता है चतुर। ठीक है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कृति का अर्थ होता है किसी चीज की रचना करना और कृति का अर्थ होता है चतुर। अगला प्रश्न देखिए, आरती और आरती का युग्म शब्द है। विकल्प देखिए, पूजा, दीपक, विराम पूजा, पूजा विराम या फिर विराम सामग्री। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरती और आरती का सही युग्म क्या हो जाएगा?
तो देखिए आरती शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है विराम, तथा आरती का अर्थ होता है पूजा करना। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्माण और निर्वाण का सही युग्म चुने, क्या हो जाएगा? विकल्प देखिए, भवन मोक्ष, मोक्ष कार्य, रचना मोक्ष या फिर मोक्ष रचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निर्माण और निर्वाण का सही युग्म क्या हो जाएगा? तो देखिए निर्माण का अर्थ क्या होता है? किसी चीज की रचना करना, और निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष होना। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, रचना और मोक्ष। अगला प्रश्न देखिए, आभरण और आमरण शब्द का सही अर्थ है। विकल्प देखिए, आभूषण अनशन, आभूषण मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत या फिर आभूषण भरण पोषण जीवन पर्यंत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आभरण और आमरण शब्द का सही अर्थ क्या होना चाहिए? तो देखिए आभरण का अर्थ क्या हो जाता है? आभूषण। क्या हो जाता है? आभूषण। और आमरण का अर्थ क्या हो जाता है? मरण पर्यंत। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? विकल्प नंबर बी के साथ आवरण का अर्थ क्या होगा? आभूषण, और आमरण का क्या हो जाएगा? मरण पर्यंत। जितने भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न देखिए, निर्जर और निर्झर का सही युग्म क्या हो जाएगा? विकल्प देखिए, कमजोर झाड़ू, देवता झरना, झरना देवता या फिर ये सभी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। निर्जर और निर्झर का सही युग्म क्या हो जाएगा? तो देखिए जो निर्जर होता है उसका अर्थ होता है देवता, और निर्झर का अर्थ होता है झरना। तो आपने सही उत्तर क्या लगाना है? विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, भवन और भुवन का सही युग्म चुने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विकल्प देखिए, मकान संसार, संसार मकान, संसार महल या फिर भोरा मकान। अब देखिए दोस्तों, भवन और भुवन में भोरा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और देखिए भवन का अर्थ जब भी आपको युग्म शब्द दिए जाएंगे तो उसमें से आपको 1% पॉसिबिलिटी है कि आपको आएगा ही आएगा। तो देखिए भवन का अर्थ क्या होता है? घर या मकान। ठीक है, तो इसलिए विकल्प सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। अब बची 2 ऑप्शन। अब देखिए अभी मैंने बताया भवन का अर्थ क्या हो सकता है? मकान या फिर कोई घर। तो संसार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसलिए सही उत्तर कहाँ जाएगा? विकल्प नंबर 1 के साथ, मकान और संसार। अगला प्रश्न देखिए, सुधी और सुधी का सही युग्म चुने, क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, बुद्धिमान याद, याद बुद्धिमान, समरण ताजगी या फिर कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, सुधी का अर्थ होता है किसी चीज को याद करना, तथा सुधी का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो विकल्प नंबर बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची और सूची का सही युग्म क्या हो जाएगा? सूची और सूची का सही युग्म क्या होगा? विकल्प देखिए, नामावली पवित्र, पवित्र नामावली, सूचना क्रमांक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सूची और सूची का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं सूची की, जब भी आपका नाम मास्टर कैडर या अन्य एग्जाम की मेरिट लिस्ट में आता है और जब सरकार वो लिस्ट आपको देती है तो हिंदी में ऊपर लिखा होता है नामावली। ठीक है, सिलेक्शन छात्रों की क्या लिखा होता है? नामावली। तो सूची का अर्थ क्या चला जाएगा? नामावली। और सूची का अर्थ हो जाता है पवित्र। सूची का क्या अर्थ हो जाता है? पवित्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी के साथ सूची और सूची का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पवित्र और नामावली। अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञ अनभिज्ञ का सही युग्म क्या हो जाएगा? विकल्प देखिए, अनजान ज्ञान, जानकर अनजान, अनजान जानकार
या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। मोस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है और एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, अभिज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी चीज को जानना। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को जानना। और अनभिज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज से अनजान। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभिराम और अविराम शब्द का युग्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छे से कीजिएगा। अभिराम और अविराम का सही युग्म क्या हो जाएगा। विकल्प देखिए, निरंतर सुंदर, आराम परिश्रम, सुंदर निरंतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। तो देखिए, अभिराम का जो अर्थ बनता है वो बनता है सुंदर। क्या बनता है, सुंदर। और अविराम का सही उत्तर क्या बन जाता है, निरंतर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, अभिराम का सुंदर और अविराम का निरंतर। अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पॉसिबिलिटी है पूछा जाए। अगला प्रश्न देखिए, उपल और उत्पल का सही अर्थ क्या हो जाएगा। विकल्प देखिए, कमल पत्थर, उपला कमल, पत्थर कमल, या फिर उपला पत्थर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। उपल और उत्पल शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पल शब्द का अर्थ हो जाता है पत्थर और उत्पल का अर्थ हो जाता है कमल। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए, समानार्थी शब्दों में अगर आपको उत्पल आ जाए तो वहां पर आपने क्या अर्थ लगाना है, कमल। ठीक है, और उपल का क्या हो जाएगा, पत्थर। अगला प्रश्न देखिए, तरनी और तरणी शब्द का युग्म अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। विकल्प देखिए, नाव सूर्य, नाव स्त्री, स्त्री सूर्य, या फिर सूर्य नाम। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। तरनी और तरणी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तरनी का अर्थ होता है नाव। ठीक है, तरनी का अर्थ क्या होता है, नाव, और तरणी का अर्थ होता है सूर्य। अब आपको इसमें से प्रश्न बन जाएगा कि बताओ, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तरणी। नाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तरनी। ठीक है, इस तरह से आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए, अजर अजीर शब्द का सही युग्म क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, आंगन अंजीर, देवता आंगन, देवता अंजीर्ण, या फिर आंगन देवता। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। अजर और अजीर शब्द का सही युग्म क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अजर शब्द का जो अर्थ होता है वह बनता है देवता, और अजीर का सही अर्थ बनता है आंगन। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द का सही युग्म अर्थ हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, दूरी फल, मात्रा नतीजा, दूरी मोटाई, या फिर मात्रा दूरी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। परिमाण और परिणाम का सही युग्म क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, परिणाम का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज की मात्रा होना, और परिमाण का अर्थ हो जाता है किसी भी प्रकार का नतीजा आना। तो यहाँ पर देखिए, दूरी तो हो नहीं सकता, मोटाई दूरी बिल्कुल गलत है, दूरी फल बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर किस पर जाएगा, विकल्प नंबर बी पर। परिमाण का अर्थ हो जाएगा मात्रा और परिणाम का अर्थ हो जाएगा नतीजा। अगला प्रश्न देखिए, कूच कूच का सही युग्म अर्थ क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कभी पौराणिक कथाएं सुनी होगी या आपने टीवी पर कोई पौराणिक सीरियल देखा होगा, तो वहां पर जब कुछ युद्ध वगैरह लड़े जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए, कूच और कूच का सही युग्म क्या हो जाएगा। विकल्प देखिए, उरोज सेना, सेना मोक्ष, उरोज प्रस्थान, या फिर समान मोक्ष। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। कूच और कूच का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों,
कूच का सही अर्थ हो जाता है उरोज, क्या हो जाता है उरोज, और कूच का सही अर्थ हो जाता है प्रस्थान करना। ठीक है, विकल्प नंबर सी इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आहूत आहूत युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, यज्ञ हवन, हवन सामग्री बुलाना, बुलाना हवन सामग्री, या फिर हवन सामग्री हवन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। आहूत और आहूत का सही युग्म क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें हम आहुति डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, आहुति डालते हैं। आहुति का अर्थ क्या हो जाता है, हवन सामग्री, क्या हो जाता है, हवन सामग्री। और आहूत का अर्थ होता है किसी को बुलाना, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधि और आधि समश्रुति शब्दों का क्रमश सही अर्थ क्रम कौन सा है। विकल्प देखिए, प्रारंभ अंत, पूर्ण पश्चात, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट, या फिर भाग या दो टुकड़े। सही उत्तर चुने। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो अच्छे से इस प्रश्न को कीजिएगा। आधी और आधी का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आधी शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई भाग या फिर कोई टुकड़ा होना। ठीक है, तो देखिए अंत तो बिल्कुल नहीं होगा, पश्चात बिल्कुल नहीं होगा, मानसिक कष्ट तो भूल ही जाओ, तो क्या हो जाएगा, भाग या फिर टुकड़े। और आदि शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, मानसिक कष्ट। जिस तरह से मास्टर कैडर के अभ्यर्थी अभी मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, मानसिक कष्ट। तो विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंश और अंश का सही युग्म क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, हिस्सा कुल, कंधा हिस्सा, किनारा भाग, या फिर परिवार भाग। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, अंश और अंश का सही युग्म क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अंश का अर्थ होता है किसी भी चीज का हिस्सा होना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विकल्प बी में चला जाएगा। और अंश का अर्थ हो जाएगा कंधा, तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। अंश का अर्थ हो जाएगा कंधा और अंश का अर्थ हो जाएगा हिस्सा। अगला प्रश्न देखिए, अंबुज और अंबुदी शब्द का सही अर्थ चुने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में समानार्थी शब्दों में ये शब्द जरूर आ जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से कीजिएगा और समझिएगा। अंबुज और अंबुदी शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। विकल्प देखिए, कमल सागर, पुष्प पानी, कुसुम जलाशय, या फिर सुमन सरोवर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अंबुज जहां पर भी ज आ जाए और जहां शब्द में धी आ जाए, तो इन दोनों का अर्थ क्या बन जाता है। जहां पर ज आ जाए तो वो कमल का पर्यायवाची होता है, और जहां पर धी आ जाए मोस्ट प्रोबेबली है वो भी सागर ही होगा। तो विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा, अंबुज का कमल और अंबुदी का सागर। अगला प्रश्न देखिए, अर्थी और अर्थी का सही युग्म क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। विकल्प देखिए, अर्थवान शव, शव याचक, अर्थवान याचक, या फिर शव अर्थवान। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, अर्थी और अर्थी का सही युग्म क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अर्थी जो शब्द होता है उसका अर्थ निकलता है शव, तो यहां पर आपको बी और डी ऑप्शन में शव दिया गया है, तो इसलिए ए और सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए, शव और याचक में से क्या हो जाएगा। अब देखिए, अर्थी का तो अर्थ हमें पता चल गया, क्या होता है, शव। अर्थी का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, अर्थी का सही अर्थ हो जाएगा याचक। क्या हो जाएगा, याचक। तो विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी अर्थवान मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अर्थी का सही अर्थ क्या हो जाएगा, शव, और अर्थी का याचक। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में
मंदिरा और मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी पियक्कड़ होंगे वो तो इस प्रश्न का सही उत्तर करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब मदिरा शब्द आ जाता है तो उसका अर्थ क्या निकलता है? शराब। क्या अर्थ निकलता है? शराब। और उसके बाद देखिए जो मंदिरा शब्द है, ठीक है, मंदिरा शब्द है, इसका अर्थ निकलता है अश्वशाला। क्या निकलता है? अश्वशाला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1, मंदिरा का अर्थ हो जाएगा अश्वशाला और मदिरा का शराब। अगला प्रश्न देखिए, अचिर और अजिर का सही अर्थ क्या हो जाएगा? विकल्प देखिए, पुराना नया, चिरकाल घर, नवीन आंगन या फिर नत उन्नत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? अचिर और अजिर का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अचिर जो शब्द होता है वो होता है कोई नया या नवीन, और अजिर शब्द का अर्थ होता है आंगन। तो सही उत्तर किस पर जाएगा? विकल्प नंबर सी पर। अचिर का सही अर्थ क्या हो जाएगा? नवीन, और अजिर का आंगन। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में कुल कुल युग्म का सही अर्थ भेद है? विकल्प देखिए, परिवार योग, परिवार ढंग, किनारा ठंडा या फिर वंश किनारा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं कुल शब्द की, तो कुल शब्द का अर्थ क्या निकलता है? वंश, ठीक है, और कुल शब्द का अर्थ निकलता है किनारा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, वंश और किनारा। अगला प्रश्न देखिए, किस में अम्ब और अंबु शब्द का सही युग्म अर्थ है? विकल्प देखिए, माता जल, पृथ्वी आकाश, जल माता या फिर माता पृथ्वी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ब और अंबु का युग्म शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं अम्ब की, तो अम्ब का अर्थ निकलता है माता से और अंबु का अर्थ निकलता है जल से, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का अंतिम प्रश्न, पर उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ये है चैनल पर वीडियो टाइमिंग से संबंधित। अब आपको शाम 6 बजे व्याकरण की एक क्लास मिलेगी और शाम 8 बजे हिंदी साहित्य या फिर प्रैक्टिस सेट की क्लास मिलेगी। दोस्तों, ये दोनों ही टाइमिंग चैनल पर परमानेंट रहेंगी, और इसके साथ साथ आपको बीच बीच में महत्वपूर्ण कवि, नाटककार, निबंधकार और कहानीकारों से संबंधित MCQ वीडियो भी चैनल पर मिलेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, ताकि हमारे चैनल से और भी साथी जुड़ सकें। तो चलिए करते हैं हमारा अंतिम प्रश्न, किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही भेद है? विकल्प देखिए, फल कृपा, कृपा फूल की सामग्री, कृपा महल या फिर महल महानता। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? प्रसाद और प्रासाद का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रसाद की, तो इसका अर्थ निकलता है कृपा होना, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कृपा और महल। तो दोस्तों, ये थे युग्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपको युग्म से संबंधित कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको फिर भी लगता है कि युग्म शब्द की एक और वीडियो आनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। अगर मुझे लगा कि वीडियो और अपलोड करनी चाहिए, तो आपके लिए एक विस्तृत वीडियो आपको युग्म शब्द से संबंधित मिल जाएगी, जिसमें हम 400 से 500 युग्म शब्द कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।